योगीस। आज के वीडियो में हम चंद्रभेदी और सूर्यभेदी प्राणायाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम इन प्राणायाम के लिए इनमें यूज़ की जाने वाली टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। इसमें सबसे पहले यूज़ होता है चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। तो ये सब हमको समझना है। हमारा जो राइट हैंड साइड का नॉस्ट्रिल होता है उसको दायां स्वर कहते हैं और उसका प्राणायाम में उसका नाम है सूर्य स्वर। और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का नॉस्ट्रिल होता है बाईं साइड के बायां स्वर जो होता है उसको प्राणायाम की भाषा में चंद्र स्वर कहा जाता है। आपको हमने ये तो समझा चुके हैं पिछले वीडियो में कि पूरक किसे कहते हैं, कुंभक किसे कहते हैं और रेचक किसे कहते हैं। सांस को भरना पूरक, होल्ड करके रखना कुंभक और सांस को छोड़ना रेचक कहलाता है। चंद्र भेदी प्राणायाम और सूर्य भेदी प्राणायाम ज़्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल मामूली सा अंतर है, लेकिन दोनों की तासीर में बहुत ज़्यादा अंतर है। सबसे पहले हमें ये समझना है चंद्र भेदी प्राणायाम किसको करना है और सूर्य भेदी प्राणायाम किसको करना है। चंद्र भेदी प्राणायाम सबसे पहले तो उन लोगों को करना है जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, गर्मी बहुत लगती है, पसीना बहुत आता है, घबराहट होती है और ख़ास तौर से गर्मी के मौसम में, जैसे कि अभी जो गर्मी पड़ रही है, तो इसमें आप शीतलता प्राप्त करने के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। और किन लोगों को नहीं करना रहता है ये? जिनको खांसी, सर्दी, जुकाम, नज़ला, दमा, कफ कोल्ड जो रहता है उन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना है। सूर्यभेदी प्राणायाम किनको करना है? सूर्यभेदी प्राणायाम गर्मी प्रदान करता है, तो सबसे पहली बात गर्मी के मौसम में तो ना करें, बिल्कुल ना करें। दूसरी चीज़, जिनको हाइपरटेंशन होता है, बीपी हाई होता है, वो बिल्कुल ना करें। तो फिर कौन लोग कर सकते हैं? जिनका बीपी लो होता है, जिनको बहुत ठंड लगती है, ठंड के मौसम में जिनको बार बार सर्दी होती है, तो अपने शरीर को गर्म रखने के लिए वो सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे। अब ये ऐसा क्यों है कि सूर्यभेदी से शरीर गर्म होता है, चंद्रभेदी से शरीर ठंडा रहता है? तो ऐसा इसलिए कि जो हमारा दायां स्वर है ये सूर्य स्वर है और सूर्य गर्माहट का प्रतीक है, जानते हैं। तो जब हम राइट नॉस्ट्रिल से यानी कि सूर्य स्वर से सांस लेते हैं और उसको होल्ड करके रखते हैं यथाशक्ति और उसके बाद उसको लेफ्ट साइड से छोड़ देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? सूर्यभेदी प्राणायाम। यानी दाएं से सांस ली, होल्ड करके रखा, बाएं से छोड़ी, सीधे से सांस ली, होल्ड करके रखा, उल्टे से छोड़ी, सूर्य स्वर से सांस ली, होल्ड करके रखा, चंद्र स्वर से छोड़ी। कंटिन्यूटी आप ये करते जाएंगे। मैं आपको एक बार करके बताती हूँ। देखा आपने? राइट से सांस ली, होल्ड करके रखा, लेफ्ट से छोड़ी। तो इससे क्या होता है? हमारी जो पिंगला नाड़ी है वो जागृत होती है और शरीर को गर्माहट प्रदान करती है। इस प्राणायाम का उपयोग गर्मी में ना करें। दूसरा होता है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है और ये हमारा चंद्र स्वर है। जब हम इससे सांस लेंगे तो हमारे शरीर में शीतलता का अनुभव होगा। चंद्र स्वर ईड़ा नाड़ी से कनेक्टेड है, यानी लेफ्ट साइड हमारी ईड़ा नाड़ी, राइट साइड हमारी पिंगला नाड़ी है। चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे करते हैं? आप लेफ्ट साइड से सांस लीजिए,
लेफ्ट से सांस ली, होल्ड करके रखा, राइट से छोड़ी, फिर लेफ्ट से ली, होल्ड करके रखा, राइट से छोड़ी। यथाशक्ति आपको होल्ड करना है, बिल्कुल भी फोर्स नहीं डालना है। आपको प्राणायाम में बिल्कुल रिलैक्स होके करना है। इससे क्या होगा, आपका चंद्र स्वर जागृत होगा, ईला नाड़ी जागृत होगी और आपके शरीर में शीतलता का अनुभव होगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चंद्रभेदी प्राणायाम किसे कहते हैं, सूर्यभेदी प्राणायाम किसे कहते हैं, कब उपयोग करना है इनको और किन्हें उपयोग करना है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इस तपती गर्मी में ऐसे कौन से प्राणायाम हैं जो हमको ठंडा ठंडा कूल कूल फील दे सकते हैं। ओके, जब तक के लिए बाय बाय।